जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपके सामने कुमार गौरव सर की क्लास नोट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 27 तक की छुट्टी है, तो आज है 26 तारीख और मैं आपके लिए 26 अक्टूबर 2022 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बताइए कि 27 तक की हमारी छुट्टी है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आज हम करंट अफेयर के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ललन टॉप क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो आप लोग सभी साथी एक बार वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको ललन टॉप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। इसके जो पोलियो होता है, पोलियो मित्रों, इसके टीके की खोज की गई थी जॉन साल्क के द्वारा 1955 में। तो मित्रों क्या हुआ, जैसे ही इसके टीके की खोज हुई तो जॉन साल्क ने इसकी खोज की। तो कब की थी? 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को ही इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें भारत, 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था WHO के अनुसार। ठीक है, अगर हम बात करें पोलियो किससे होता है, तो पोलियो एक वायरस होता है, यानी पोलियो के वायरस का लगातार अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष ये हमारा टीकाकरण से संबंधित था, और कोविड का पहला टीका ये मनीष कुमार को लगाया गया था। ठीक है, जो कि एम्स के एक कर्मचारी थे। आप सभी लोग याद रखना। वीडियो आपको कैसी लगे अगर आपको अच्छी, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बात आई 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को एक और दिवस है जिसे हम मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, और पिछली साल पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा 24 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपके लिए पूरा एक पेज का नोट्स लेकर आऊँगा जब मैं आपको संयुक्त राष्ट्र पढ़ाऊँगा, सारे के सारे फैक्ट कराऊँगा। आज आपको केवल वन लाइन में याद रखना है कि 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव। तो हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके जो महासचिव बनाए गए हैं वो लगातार तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? शी जिनपिंग, छोटी आंखों वाले, इनको ही बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की अगर हम बात करें, राजधानी इसकी बीजिंग, और दुनिया का ये दुनिया का पहला है, हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पहला देश है आपका कौन सा? चाइना। सेकंड पर अपना भारत है। बात करें थी यांगटीसी रिवर की, तो यांगटीसी रिवर जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ये यहीं के एक शहर है संघाई, यहीं पर पाई जाती है। चावल का सबसे बड़ा ये जो देश है आयात है करता है, ये अपना चीन है। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, या सेकंड की जगह आप फर्स्ट कर लेना कि जो चाइना सेकंड स्थान पर है किसमें? जनसंख्या में। लेकिन 2026 के बाद चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि 2026 के बाद अपना भारत आगे आ जाने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ, और ये क्रॉस हम जो आंकड़ा कर देंगे वो कब कर देंगे? 2023 तक। ये भी आप बात याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। जैसे कि अगर हम बात करें UNHRC के नए विशेष दूत कौन होंगे, तो डॉक्टर KP अश्वनी। प्रथम ग्लोबल पुलिस मेटावर्स, इसका आयोजन किसने किया था? इंटरपोल ने किया था। निहोंसू का GI टैग किसे दिया गया हाल ही में? तो निहोंसू एक ड्रिंक है, इसकी मांग की गई है GI टैग की। ये जापान का है, अभी दिया नहीं गया है, जापान के द्वारा इसकी मांग की गई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और हाल ही में डेफ एक्सपो, इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद गांधीनगर में। ठीक है, दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है आपके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF के लिए, और टेलीग्राम लिंक जिनका नहीं ज्वाइन हो पा रहा है उनको मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, फीफा महिला विश्व कप 2023। तो आप सभी को पता है ये फीफा विश्व कप जो हमारा होने वाला है महिलाओं का,
ये 2023 में अपने भारत में होने वाला है। तो हाल ही में इसका जो शुभंकर था इसकी घोषणा कर दी गई है और ये बनेगा तुजनी। कौन बनेगा? तजुनी, ये बनने वाला है फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर। इसका नामकरण 2 देशों ने किया है, एक तो न्यूजीलैंड ने और एक ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है मित्रों? तो आप सभी लोग याद रखना, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। न्यूजीलैंड की जो महिला प्रधानमंत्री उनका नाम है जेसिका अर्डर्न और ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने थे एंथनी अल्बनीज। तो ये तीनों जो फैक्ट मैंने बताए याद रखना आप। बात आई है शुभंकर की, तो आप कुछ शुभंकर याद रखना, जैसे कि ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, है ना। पैरालंपिक का ये था आपका सोमेटी। शीतकालीन ओलंपिक इसका था विन ड्वेन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका था धाकड़ और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसका था वीरा। जबकि शतरंज ओलंपियाड जो कि चेन्नई में हुए थे इनका क्या था? थम्बी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे। अगला क्वेश्चन है आपका आनंद मनानी। तो हाल ही में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति जिनका नाम है आनंद मनानी, इनका निधन हो गया है और ये कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, याद रखना, इनका निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, अब हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है। कौन कौन से वे 6 राज्य हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये क्वेश्चन आपका किस एग्जाम में पूछा गया है? पैट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन जो थे वो अलग थे और एक ऑप्शन जो था वो उन 6 में से दिया गया था। ठीक है, तो कर्नाटक वाला था उसमें दिया गया था। तो यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, आप 6 राज्य याद जरूर कर लेना। धर्मांतरण विधेयक किसने लागू किया था हाल ही में? तो इसे लागू किया था कर्नाटक ने। कर्नाटक का नया जिला कौन सा है? विजयनगर। सभी लोग याद रखना, ये किसकी राजधानी थी? पहले हम्पी की राजधानी थी विजयनगर और हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये हाल ही में कर्नाटक का नया जिला घोषित किया गया है। कर्नाटक में ही आपके 2-3 नेशनल पार्क हैं, जैसे नागरहोल है, बन्नेरघट्टा है, बांदीपुर है, ये सब आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में ही एक योजना स्टार्ट की गई थी विनय समरस्य योजना। ठीक है, इसे भी आप याद रखना। और हाल ही में एयर प्योरीफायर ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? चंडीगढ़ में। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ, क्वेश्चन नंबर 4 से। अगला हमारा क्वेश्चन है आपके लिए अयोध्या दीपोत्सव। तो अयोध्या दीपोत्सव ये हाल ही में आप सभी को याद होना चाहिए, ये कहाँ पर? तो अयोध्या दीपोत्सव कहाँ पर होगा? अयोध्या में होगा, आप सभी को पता है। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है हाल ही में कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिए जलाए गए हैं। और कितने दिए जलाए गए हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग यहाँ पर आपके 15.76 लाख दिए जलाए गए हैं, यानी 15,76,000 यहाँ पर दिए लगभग जलाए गए थे। और ये क्या है? हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है कि एक साथ इतने सारे दिए जलाए गए हैं। सरयू आप सभी लोग जानते, अयोध्या आप सभी लोग जानते हैं सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और एससीओ की हाल ही में सांस्कृतिक जो राजधानी बनाई गई थी वो वाराणसी ही बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ पर है आपका? अयोध्या में ही है। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है दीपावली से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब तो कुछ नहीं, काफ़ी लेट हो गए थे हम पढ़ते पढ़ते, अगर हम इसे पहले पढ़ लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। खासकर मेरे जितने भी साथी हैं जो पटाखे चला चुके हैं। दिया जलाओ पटाखे नहीं, ये हाल ही में एक अभियान स्टार्ट किया गया है, दिया जलाओ पटाखे नहीं, ये दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसे टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बात चल रही है, ये मध्य प्रदेश में है आपका। और जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा करने वाला पहला राज्य आपका बना है तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 5वां जो सेशन होने वाला है वो कहाँ पर होगा? आपका मध्य प्रदेश में ही। और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में आपकी कौन सी शामिल है? दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसे किसने जीता है? तो आपने एक नाम बहुत सुना होगा, फार्मूला 1 के रेसर है एक आपके मैक्स वर्स्टपेन। इन्होंने 13वीं बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 को भी अपने नाम कर लिया है। और ये कौन है आपके? मैक्स वर्स्टपेन। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो मध्य प्रदेश ने जीती है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो केरल ने जीती है। डूरंट कप की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा 2023 में? तो अपने भारत में होने वाला है।
और मैंने आपको बताया इसका जो हमारा शुभंकर था ये भी चुन लिया गया है। और ये कौन सा है आपका? तुजनी। ठीक है, तजुनी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बीनू माकंड। तो बीनू माकंड कौन है? आप सभी लोग जानते हैं। ये बीनू माकंड एक फेमस हमारे कौन है? क्रिकेटर हैं। और हाल ही में इन्हें 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया था। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 7वें प्लेयर हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के नाम से एक ट्रॉफी बनाई गई है, मीनू माकंड ट्रॉफी। इसे जीता है किसने? मुंबई ने। और किसे हराया है इसमें? तो पंजाब को हराया है। ठीक है, अगर हम बात करें मीनू माकंड जो कि हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं, इनका पूरा नाम क्या है? तो मूलवंत राय हिम्मत लाल माकंड इनका पूरा नाम है। ठीक है, आईसीसी की अगर हम बात करें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया था। और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? दुबई में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए किसे चुना गया था? हरमनप्रीत कौर को। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश हैपकीडो संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो हैपकीडो संघ के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो मनीष सिंह बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अपने आदित्यनाथ योगी जी। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403। और विधान परिषद इनकी संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग याद रखना 100। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की आपकी सीटें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में एक वो रखती हैं वर्चस्व। ठीक है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? श्रावस्ती के द्वारा। और श्रावस्ती से आपको एक पॉइंट याद रखना होगा मित्रों, श्रावस्ती में ही आपके जो बौद्ध भगवान थे, गौतम बुद्ध भगवान थे, इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें कि जो अपने गौतम बुद्ध भगवान थे इन्होंने क्या किया था, श्रावस्ती जो क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती थी। और आपको भी पता है अगर बारिश हो तो आप भी स्कूल जाने का मन नहीं करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से क्या था, जो बौद्ध भगवान थे वहीं पर बैठे रहते थे और अपने शिष्यों को घर नहीं जाने देते थे, वहीं पर उन्हें बैठे बैठे अपने उपदेश देते रहते थे। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया पढ़ने के लिए, क्या हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि श्रावस्ती में सर्वाधिक क्या हुआ है, गौतम बुद्ध भगवान के जो उपदेश हैं वो यहीं पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, श्रावस्ती में बारिश होती थी, ठीक है, इसीलिए सारे के सारे उपदेश उन्होंने कहाँ दे दिए, आपके ज़्यादातर वो श्रावस्ती में दे दिए। स्कूल चलो अभियान ये 100% एडमिशन बच्चों को वापस लाया जा सके और उनका एडमिशन कराया जा सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में आपका ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है, लखनऊ में, ठीक है। और पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी भी कहाँ पर खोली गई है आपकी, तो ये भी लखनऊ में ही खोली गई है, ठीक है। लखनऊ अपनी कौन सी है, तो नवाबों की नगरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। यहाँ की पहली महिला आपकी मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। और पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। पहले पुरुष जो आपके मुख्यमंत्री थे ये कौन थे, देखते हैं किसका आंसर आएगा सही। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, सरदार, बताइए, सरदार नहीं, ये थे आपके गोविंद वल्लभ भाई पटेल। हालांकि नाम सेम सेम आपको लगते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये कौन थे आपके, गोविंद वल्लभ पटेल, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप सभी को पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है, बर्थडे भी है। और इसी दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके, सुशासन दिवस के रूप में, यानी गुड गवर्नेंस के रूप में मनाते हैं। तो अपने बर्थडे पर इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्टार्ट किया गया था। लेकिन हाल ही में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसे हिमाचल प्रदेश से भी स्टार्ट किया गया है। और ये शुभ कार्य किया है अपने नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है, ये शुभ कार्य किसने किया है, मोदी जी ने किया है, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा हींग की खेती करने के लिए फेमस कौन है आपका, हिमाचल प्रदेश ही है,
ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जयराम ठाकुर। कौन है मित्रों, जयराम ठाकुर। आप सभी लोग याद रखना। अगर हिमाचल प्रदेश की मैं आपसे बात करूं तो हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर में पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में ही आपका शिमला, क्या है मित्रों, हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है शिमला। और शिमले में है आपका क्या, आलू अनुसंधान केंद्र। क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, काय का केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र। लेकिन आपका वन अनुसंधान केंद्र कहता है ये आपका देहरादून, और ये देहरादून आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, यानी उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपकी, देहरादून है। चलिए, तो ये आपकी वीडियो थी जो आपके सामने मैंने पेश की है ना। अब आपको कुछ ललन टॉप क्वेश्चन कराता हूँ। उस दिन क्लास में हमने कुछ पुलिस संबंधित क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको एक करेक्शन कराना था, वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि पुलिस स्मृति दिवस हमने कब मनाया था, 21 अक्टूबर को। ठीक है, पुलिस व्यवस्था के जनक कौन थे आपके, कॉर्नवालिस थे। पुलिस किस सूची का विषय था, तो ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन दिल्ली में यह संघ सूची का विषय है। चोरी चोरा कांड, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ आपको करना कितना, 4 फरवरी 1922। कितनी करनी है, 4 अगस्त 1922 यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, 4 अगस्त 1922 ये आपको करेक्शन करना था यहाँ पर। ठीक है, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना थी। मिशन हौसला की अगर हम बात करें तो ये क्या था आपका, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था कोविड-19 में जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सहायता के लिए। दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है हमारे, तो राकेश अस्थाना के स्थान पर आए हैं संजय अरोरा, जो कि ITBP के हेड हैं। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है, तो ये कलाराम चंद्रन। और पहली हिंदू पाकिस्तान में DSP कौन है, तो ये है आपकी मनीषा रुपेटा। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक ये कब बनाया गया था, 2018 में, और कहाँ पर, दिल्ली में। पुलिस संघ यानी पुलिस का जो संघ है उसका नाम क्या है, इंटरपोल। और इंटरपोल कहाँ पर आपका, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी 90वीं बैठक कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये कुछ उत्तर प्रदेश के आपके लिए वन लाइनर ललन टॉप क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख लीजिए। दूसरा नैनो खाद का प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, प्रयागराज में, जबकि पहला आपका कहाँ लगाया था, कलोल गुजरात में। परिवार कल्याण कार्ड योजना ये UP ने स्टार्ट की है। एजुकेशन टाउनशिप योजना ये UP ने स्टार्ट की थी, पैट एग्जाम में पूछी भी गई थी। पहली नाइट सफारी ये लखनऊ में है आपकी। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश ने गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये वाराणसी में स्टार्ट किया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296 किलोमीटर का है, उत्तर प्रदेश में ही है। विरासत संस्थान ये नोएडा में, राष्ट्रीय विरासत संस्थान। संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर आपका, मगहर, उत्तर प्रदेश में। संभव पोर्टल ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारतीय सड़क कांग्रेस इसकी बैठक कहाँ हुई थी, लखनऊ में। अवध जामदानी ये 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ये मथुरा में स्टार्ट किया गया है। और डिजिटल कुंभ म्यूजियम ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। तो ये आपके लिए आज ललन टॉप के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आया था। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रकार से पूरी क्लास थी जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपके सामने रखी, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप सभी ने पूरी क्लास को एंजॉय के साथ लिखा भी होगा, क्योंकि सर तो क्लास को नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्लास को लिया, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर है वो रूटीन में बना रहे, जो भी मेरे साथी पढ़ रहे हैं लगातार और बिना हार माने, तो ये उनके लिए था। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको बेल आइकन घंटी भी दबा देना, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। ठीक है, और बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो कैसी लगी आपको। आपसे मिलना होगा, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जिस प्रकार से सर आपको रेगुलर क्लास चलाएंगे वहीं से अब हम अपना रिवीजन करने वाले हैं। आज ये क्लास जो थी वो मेरी तरफ से आपके लिए थी भेंट। बताना मुझे कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी तरीके से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।